हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को सीटेट पेपर 2 में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाने वाला हूं। ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं 18 जनवरी 2023 में। ठीक, ये पेपर सीटेट पेपर 2 का है, क्लास 6 to 8 गणित का प्रश्न जो है सॉल्व करवाने वाला हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा सत्य है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ध्यान से देखिएगा। यदि x पावर a मल्टीप्लाई बाई x पावर b है तो इसे क्या लिखते हैं, x की पावर a प्लस बी। जब भी आधार समान हो तो घात को जोड़ देते हैं। यदि ऐसे हो x पावर a भाग करना हो x पावर b से, तब क्या लिखते हैं, x पावर a माइनस बी। ठीक है, जब आधार समान हो तो भाग करते समय जो है घात को घटा देते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही है, x पावर a मल्टीप्लाई बाई x पावर b। ठीक है, इसे लिखा जाएगा x की पावर a प्लस बी। यहाँ पे देखिए चौथा वाला ऑप्शन देखिए x पावर a डिवाइड बाई x पावर b। तो यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, गलत लिखा गया है। ये लिखा जाएगा x की पावर a माइनस बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे जो है दशमलव में कुछ जो है संख्याएँ दी गई हैं जिन्हें आप लोगों को जोड़ना और घटाना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो संख्याएँ जोड़ने वाली हैं उन्हें जो है जोड़ दीजिए। तो क्या क्या जोड़ने वाली हैं, 2.05। ठीक है, उसके बाद है आपका 68.5। तो 68.5, दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा। ठीक है, और उसके बाद है 8.18, 8.18। ठीक है, तो इन्हें जोड़ लीजिए। ये आ जाएगा आपका, जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे 0 लिख सकते हैं। ठीक है, 8 5 13, 5 1 6 1 7, 8 8 16 2 18, 6 1 7। यानी जोड़ने पे आ गया है 78.73। अब जो माइनस वाला है उसे भी साथ में जोड़ लीजिए। 6.32 और 1.5 है। 6.32 और 1.5 है, जोड़ लेंगे तो ये आएगा 2 5 3 8 6 1 7। तो यहाँ पे जो आएगा ये माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पे दोनों माइनस में है तो माइनस में आएगा। अब क्या करेंगे, 78.73 में से इसे जो है घटा देंगे। 78.73 माइनस क्या है आपका 7.82, 7.82 एक आएगा, 17 में से 8 जाएगा 9, 0 7, 70.91। ठीक है, तो आपका जो आंसर आया है वो आया है 70.91 के करीब है। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है तीसरा वाला ऑप्शन चूज करेंगे क्योंकि ये जो है काफ़ी करीब है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी अच्छी सवाल है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित है। ध्यान से देखिएगा। पहला दिया गया है दो संख्याओं x और y के एचसीएफ और एलसीएम 28 और 84 हो सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, एचसीएफ 28 और एलसीएम 84। ठीक है, एचसीएफ 28 एलसीएम 84। अगर एचसीएफ का मल्टीपल जो है एलसीएम आ जाए, ठीक है, तो एक्स वाई का एचसीएफ और एलसीएम जो है 28 और 84 हो सकते हैं। जैसे 28 गुणे 3, यानी कह सकते हैं अगर 84 जो है 28 से कट रहा है तो एचसीएफ और एलसीएम हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला तो आपका सत्य है। दूसरा देखिए, एचसीएफ 1 एलसीएम 105। तो 1 से तो 105, यानी इसका भी मल्टीपल यहाँ पे है। ठीक है, 1 गुणे 105 ये तो हो ही जाएगा, ये भी सत्य है आपका। तीसरा ऑप्शन देखिए, एचसीएफ 150 एलसीएम 900। तो यहाँ पे भी 900 जो है वो 150 से कट जाएगा, 15 छक्का 90 होता है। यानी जो एलसीएम है वो एचसीएफ से जो है डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 900 है वो तो 150 से कट जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक्स वाई के एचसीएफ और एलसीएम 150 और 900 हो सकते हैं। तो तीसरा वाला भी सही है। लेकिन चौथा वाला ध्यान से देखिएगा, 16 196। तो 196 बट्टे 16 करेंगे तो ये जो है डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे x और y के एचसीएफ और एलसीएम 16 और 196 हो सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का जो है चौथा वाला ऑप्शन सही है। 16 और 196 जो है एचसीएफ और एलसीएम जो है नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए
12,500 में जोड़े जाने वाली न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या है। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 12,500 में जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या के अंकों का योग। तो यहाँ पे 12,500 सबसे पहले इसका निकालेंगे वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, दो दो जो का जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बचा है तो एक से भाग करेंगे, कट जाएगा, एक और एक 2। आगे उधारेंगे 25, एक ही बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4, आगे है आपका 00 और यहाँ पे 21 और 1 22। अब देखिए ध्यान से, अगर एक बार ले जाते हैं तो नहीं कटेगा और अगर दो बार ले जाएंगे तो ज़्यादा बार चला जाएगा। तो ये आएगा 444। तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, 400 माइनस 444, ये आएगा आपका, यानी ये आएगा आपका -44। ठीक है, कहने का मतलब है अगर दो बार ले जाते हैं यहाँ पे तो जो है 44 जो है ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यानी अगर 12,500 में 44 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा आपका 12,544। ठीक है, जो कि आपका 112 का स्क्वायर है। यानी कह सकते हैं 12,544 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाइए। अब इसमें कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा, 44। ठीक है, तो 44 में 4 और 4 है, यानी अंकों का योग क्या आएगा, 8। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया गया है कोई संख्या अपरिमेय है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक नहीं होती हैं, कुछ इस प्रकार होती हैं। ठीक है, जैसे कड़ी में 3 + 2, कड़ी में 3, या ऐसे लिख सकते हैं कड़ी में 3 + 5। तो ये सारी संख्याएं जो होती हैं अपरिमेय होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, जहाँ p और q पूर्णांक है। अब यहाँ पे इन्हें p/q के रूप में अगर लिखते हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लिख देते हैं 5, तो ये हो गया आपका p और यहाँ पे ये हो गया q। तो p और q दोनों तो पूर्णांक नहीं है, p आपका अपरिमेय है और q पूर्णांक है। तो यानी पहला कथन तो आपका सत्य नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए कि इन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का योग कभी परिमेय तथा कभी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे दो अपरिमेय संख्या लेना है। ठीक है, मान लेते हैं पहली अपरिमेय संख्या 2 + कड़ी में 3, और अगर दूसरी भी वही लेते हैं 2 + कड़ी में 3। अब इन्हें अगर जोड़ दें तो ये आएगा 4 + 2 कड़ी में 3। अब ये भी अपरिमेय है। ठीक है, यानी कह सकते हैं दो अपरिमेय संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो आप लोगों को अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, अब अगर मान लें पहली जो है अपरिमेय संख्या 2 + कड़ी में 3 और दूसरी है 2 - कड़ी में 3। अब इन्हें जोड़ेंगे तो अब इसका मान आएगा 4। अब 4 क्या है, परिमेय। यानी कहने का मतलब है अगर दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो आप लोगों को परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 8x⁴ + 2x⁴ - 15x²। इसको भाग करना है इससे, तो x का गुणांक क्या होगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 4x² + 20x। ठीक है, इसी से जो है भाग करना है यहाँ पे इस संख्या में, तो भाग कर लीजिए 4x² + 20x। ठीक है, भाग करना है आपका 8x⁴ गुणा कर लीजिएगा आप लोग 16x³ - 120x²। ठीक है, इसमें भाग करना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 8 का सभी में गुणा कर लेंगे, 2x², ये आएगा आपका 8x⁴। ठीक है, आप लोग भाग करना जानते होंगे। 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, x², x⁴, फिर 20 दूनी 40, x³ आएगा, घटा देंगे, कट जाएगा यहाँ पे -24x³ - 120x²। ठीक है, अब जाएगा आपका 6x बार। ठीक है, 6x बार ले जाएंगे, तो ये आएगा -24x³
120x², यानी सभी जो है कट जाएगा। यानी कितनी बार जाएगा आपका 2x² माइनस 6x। भागफल आया है आपका 2x² माइनस 6x। आपको पूछा गया है x का गुणांक। यहाँ पे देखिए x² का गुणांक है आपका 2 और यहाँ पे x का गुणांक है आपका -6। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक संख्या में 9 की वृद्धि करने पर वह उस संख्या के आधे का 3 गुना हो जाती है, वह संख्या क्या है? मान लीजिए वो संख्या जो है x है। तो प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है, संख्या में 9 की वृद्धि करने पर यानी x + 9। तो ये संख्या जो है, संख्या में 9 की वृद्धि करने पर वह उस संख्या के आधे यानी x का आधा x/2 इसका 3 गुना हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार कहा गया है यदि संख्या में 9 की वृद्धि कर देंगे तो वह उस संख्या के आधे का 3 गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x + 9 3x/2। ठीक है, 2x + 18 = 3x। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान आएगा आपका 18, यानी संख्या निकल गई आपकी 18। आगे देखिए 38 देखिए, कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर पर 8 वर्ष में अपने आप की दोगुनी हो जाती है? उसी साधारण ब्याज की दर पर वह कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ तक है, कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर पर, तो आप लोगों को दर पूछा गया है। तो सबसे पहले मूलधन नहीं दिया गया है, मान लीजिए p है। ठीक है, अब देखिए कोई राशि आपने मान लिया p साधारण ब्याज की किस दर पर 8 वर्ष में अपने आप की दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी हो जाएगी यानी मिश्र धन आपका दिया गया है 2p। दोगुनी का मतलब 2p हो जाएगा और समय दिया गया है आप लोगों को 8 वर्ष। तो यहाँ पे आप लोगों को दर पूछा गया है। ठीक है, जब मूलधन आपका p है, मिश्र धन 2p है, तो आप लोग जो है ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, 2p - p यानी क्या आएगा p। ठीक है, और आप लोगों ने पढ़ा है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। ठीक है, तो ब्याज है आपका p, यहाँ पे भी p रहेगा क्योंकि मूलधन p है। r निकालना है, समय 8 और नीचे 100। p तो कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से r का मान क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। r बराबर आएगा 100/8 यानी 12.5%। ठीक है, तो यहाँ पर रेट तो निकल गया आप लोगों का 12.5%। तो यहाँ पे यही पूछा गया था किस दर पर जो है अपने आप की दोगुनी हो जाएगी, तो 12.5%। ये तो आ गया आपका। अब देखिए आपको निकालना क्या है, उसी साधारण ब्याज की दर पर, यानी दर जो है यही रहेगी कितने वर्षों में। अब आप लोगों को टाइम पूछा गया है, स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, यानी a बराबर 4p, स्वयं की 4 गुनी, राशि जो है स्वयं की 4 गुनी, तो राशि आपने माना है p, तो अब क्या हो जाएगी 4 गुनी। ठीक है, मूलधन आपने माना था p, तो अब हो गया 4p, तो अब ब्याज क्या बनेगा 4p - p यानी 3p। ठीक है, तो अब फार्मूला लगा देंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। ठीक है, तो ये है आपका 3p बराबर p, r आपका क्या है 12.5, समय आप लोगों को निकालना है 100। p तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से t का मान क्या आएगा, t बराबर आएगा 300/12.5। इसे जब हल करेंगे तो ये आएगा आपका 24 और ये आएगा 24 वर्ष। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है 24 वर्ष। आगे देखिए 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, जब रेनू पैदा हुई तब उसकी माँ जो है 30 वर्ष की थी। अब से 5 वर्ष पहले यदि उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी तो रेनू की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो मान लीजिए रेनू की वर्तमान आयु है x। ठीक है, रेनू की वर्तमान आयु x, तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी x + 30। ध्यान से देखिएगा,
जब रेनू पैदा हुई तो उसकी माँ 30 साल की थी। तो रेनू की अगर x है तो माँ x + 30। अब क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है 5 वर्ष पहले। क्वेश्चन में दिया गया है 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले यानी ये हो जाएगा x - 5 और इधर x - 5 + 30। ठीक है, 5 वर्ष पहले। ये कब की है? 5 वर्ष पहले। तो क्वेश्चन में दिया गया है 5 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी। तो उसकी माँ की आयु रेनू की आयु की 4 गुनी थी। ये जो है प्रश्न के अनुसार कहा गया है। ठीक है, रेनू की आयु का 4 गुना 5 वर्ष पहले। तो ये हो जाएगा आपका 4x - 20 बराबर x + 25 आएगा। ठीक है, यानी 3x बराबर 45। काट देंगे, x का मान आएगा आपका 15। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? रेनू की वर्तमान आयु। तो कितनी आ गई रेनू की वर्तमान आयु? 15 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही है आपका 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है एक व्यक्ति को 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 सही 1/2 घंटे जो है लगते हैं। यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है तो उसी दूरी को तय करने में उस व्यक्ति को कितना समय लगेगा? और समय पूछा गया है मिनट में। ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति है 140 किलोमीटर की दूरी जो है तय करता है। ठीक है, कितने समय में? 3 सही 1/2 घंटे में। 3 सही 1/2 यानी 7/2 घंटे में। ठीक है, जब आप लोगों को टाइम दिया गया है और आप लोगों को डिस्टेंस दिया गया है तो आप लोग जो है स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड यानी दूरी बट्टे समय। ठीक है, तो ये हो जाएगा 140 × 2/7। ठीक है, काट देंगे तो स्पीड आपकी निकल जाएगी यहाँ से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, स्पीड आपकी निकल गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस दिया गया है और टाइम दिया गया है, तो आप लोगों ने निकाल लिया स्पीड। स्पीड क्या आ गई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा गया है यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो स्पीड आप लोगों ने निकालना है 40। अब इसे कम करना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल हो गई 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसी दूरी को तय करने में लगा समय। तो दूरी क्या है? 140 है। तो अब समय कितना लगेगा? दूरी बटा चाल। तो ये जाएगा आपका 4 बार जाएगा 4 घंटे। ठीक है, तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? 4 घंटे। तो पूछा गया है व्यक्ति को कितना समय अधिक लगेगा। पहले कितना समय लग रहा था? 3 सही 1/2। पहले का समय 3 सही 1/2 यानी 7/2 घंटे। ठीक है, चाल कम करने के बाद यानी बाद का समय कितना है? 4 घंटे। ठीक है, तो कितना अधिक लगा? 4 में से 7/2 घटा देंगे तो ये आएगा आपका 1/2। 1/2 घंटे जो हैं अधिक समय लगेगा। ठीक है, 1/2 घंटे यानी आधा घंटा। आधे घंटे का मतलब क्या है? 30 मिनट। 30 मिनट जो है अधिक समय लगेगा। तो ऑप्शन में देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही है, 30 मिनट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, आसान प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कोण केवल स्केल और कंपास का प्रयोग करते हुए नहीं खींचा जा सकता? तो 15 अंश खींच सकते हैं, 105 खींच सकते हैं, 135 खींच सकते हैं। 40 अंश वाला जो है आप लोग कोण जो है खींच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन जो है सही है। 42 देखिए, समबाहुभुज वाली सवाल है। यदि एक समबाहुभुज के बाह्य कोण की माप 45 है तो उसकी भुजाओं की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बाह्य कोण की माप यानी n का मान दिया गया है, क्या है आपका? 45। भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं? ध्यान दीजिएगा,
भुजाओं की संख्या, समबहुभुज में भुजाओं की संख्या जो है निकालने के लिए सूत्र है 360/n। तो 360/45, तो ये आएगा आपका 8, भुजाओं की संख्या 8। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, दो रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए ध्यान से, दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कोण ओ ए सी बराबर 60 अंश, ओ पे प्रतिच्छेद करती हैं, कोण ओ ए सी क्या दिया गया है आप लोगों का 60 अंश। आगे देखिए, ओ सी ए 70, ओ सी ए, ओ सी ए क्या दिया गया है आप लोगों का 70। अब देखिए, ओ बी डी बराबर 90 अंश, ओ बी डी 90 अंश, पूछा क्या गया है ओ डी बी का मान। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले त्रिभुज ओ ए सी, ध्यान से देखिए, ठीक है। जब 60 अंश 70 अंश तो ये भी निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 50 अंश, क्योंकि 60 + 70 130 और 130 + 50 180, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180। अब ये 50 है तो ये वाला भी 50 हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब त्रिभुज ओ डी बी देखिए, ओ डी बी, जब एक 50 है और दूसरा कोण 90 है तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 + 50 से 140, तो तीसरा कोण 40 आएगा, ठीक है। और यही आप लोगों को पूछा गया है ओ डी बी का मान, कोण ओ डी बी, तो ये कितने अंश का आएगा 40 अंश, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, एफ ई और भी क्रमशः किसी बहुफलकी के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्याएं हैं, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आप लोग याद रखिएगा, होता है एफ प्लस बी बराबर ई प्लस 2, ठीक है। तो इस हिसाब से तीसरा वाला सही है, जब ई को जो है लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एफ प्लस बी माइनस ई बराबर 2। 45 देखिए, 45 देखिए, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु ओ बी सी का मध्य बिंदु है, ओ ए बराबर ओ बी, कोण ओ बी ए 54 अंश, ओ सी ए ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज है आपका ए बी सी, ओ जो है बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है, यही दिया गया है। अब देखिए, दिया गया है ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, ये दोनों बराबर है। और क्या दिया गया है, कोण ओ बी ए, ओ बी ए 54 अंश, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ओ जो है बी सी का मध्य बिंदु है, तो ओ बी बराबर ओ सी, ये भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, ओ ए बराबर दिया गया है ओ बी, और ओ बी बराबर ओ सी है, क्योंकि जो है ओ बी सी का मध्य बिंदु है, तो इस हिसाब से ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ये तीनों जो है बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ओ ए बराबर ओ बी, कोण ओ बी ए बराबर 54, ओ बी ए जब 54 है तो आपका ओ ए बी भी आपका 54 हो जाएगा, ठीक है। 54 54 108, ठीक है। तब ये कोण आपका क्या आएगा, आपका 72, ठीक है। और ये 108 आ जाएगा, क्योंकि 108 + 72 180, ठीक है। ये है आपका ए, यानी ओ ए सी, ये आ चुका है 108, ठीक है। और आप लोग जानते हैं ओ ए बराबर ओ सी भी है, तो यानी ये जब x होगा तो ये भी x होगा, यानी कह सकते हैं 108 + 2x बराबर 180, ठीक है। तो 2x बराबर ये आएगा आपका 72, यानी x का मान आएगा 36, ठीक है। यानी ओ ए सी ये भी आपका आएगा 36, और ओ सी ए ये भी आपका आएगा 36, तो ओ सी ए पूछा गया है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है आपका 36।
46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना होगा। समचतुर्भुज का परिमाप पूछा गया है। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, भुजा गुणे 4। तो आप लोगों को भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। भुजा की अगर लंबाई निकल गई तो आप लोग जो है परिमाप निकाल सकते हैं। तो देखिए समचतुर्भुज दिया गया है यहाँ पे, तो ये मान लेते हैं ABCD समचतुर्भुज। अब इसमें विकर्णों की लंबाइयाँ दी गई हैं ACBD, दो विकर्ण हैं, AC है आपका और BD, इन दोनों के मान क्या क्या दिए गए हैं, 10 और 24। देखिए ध्यान से, AC की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर यहाँ पे O मान लें, जब AC बराबर 10 सेंटीमीटर है तो OA 5, OC 5, ठीक है। और OD ये आपका 12 और BD 12, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका दिया गया है समचतुर्भुज ACBD, AC और BD। पूरे AC की लंबाई दी गई है 10, तो OA 5 हो जाएगा, और यही आपको यहाँ पे मैंने समझाया है, OA बराबर 5, OC बराबर 5। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। आप लोगों को निकालना है समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई, ठीक है। समचतुर्भुज है यानी सभी भुजा समान है, ठीक है। तो आप लोग कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है OAB, ठीक है। देखिए ध्यान से, OA बराबर 5 है, OB बराबर 12 है, तो आप लोग AB की लंबाई कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। AB बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे 25 प्लस 144 169, यानी ये आएगा आपका 13। AB की लंबाई निकल गई 13, B की लंबाई निकल गई क्या, 13 सेंटीमीटर, यानी समचतुर्भुज की भुजा, इसका मान आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। तो 4 गुणे 13 52 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। 47 देखिए, 47 है आपका, त्रिज्या 1.2 सेंटीमीटर, लंबाई 22 सेंटीमीटर की धातु की एक ठोस बेलनाकार छड़ को पिघलाकर 2 मिलीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार तार बनाया जाता है, तार की लंबाई क्या होगी। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक ठोस बेलनाकार छड़ है, उसे पिघलाकर एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई पूछा गया है, ठीक है। छड़ कैसी है, बेलनाकार, और तार भी बेलनाकार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब चूंकि यहाँ पे धातु की एक ठोस बेलनाकार छड़ को जो है पिघलाया जाता है और उसे तार बनाया जाता है, तो यहाँ पे जो बेलनाकार छड़ का आयतन होगा वही जो है बेलनाकार तार का आयतन होगा। ध्यान दीजिएगा, बेलनाकार तार का जो आयतन होगा वो बराबर होगा बेलनाकार छड़ के आयतन के बराबर, ठीक है। जो बेलनाकार छड़ का आयतन होगा उसके बराबर होगा बेलनाकार तार का आयतन। तो आप लोग जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1, और ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H2। तो पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये है आपका R1 का मान और ये है आपका H1 का मान, ठीक है। 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, और H1 22 हो जाएगा। R2 यहाँ पे देखिए R2 है ये, अब ये मिलीमीटर में है, 2 मिलीमीटर, तो 2/10 कर देंगे, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 2/10 इसका स्क्वायर, और H2 यही आप लोगों को पूछा गया है, H2 यानी तार की लंबाई। तो यहाँ से आप लोग हल कर लीजिएगा, H2 का मान जो आएगा वो आएगा 792 सेंटीमीटर, यानी तार की लंबाई जो आएगी वो आएगी आपकी 792 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, काफ़ी अच्छी सवाल है। प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के 5 घनाकार ब्लॉकों को सिरे से सिरा मिलाकर एक पंक्ति में जोड़ा गया है। इस प्रकार प्राप्त ठोस की पृष्ठ को 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का खर्च क्या होगा, ठीक है।
यहाँ पे जो है 5 घनाकार ब्लॉक हैं। सबसे पहले आप लोगों को इनका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जैसे ही इनका क्षेत्रफल निकल जाएगा तो यहाँ पे देखिए 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का खर्च क्या आएगा, ये आप लोगों को निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है 5 घनाकार ब्लॉक हैं, ठीक है, कितने हैं 5। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो ध्यान दीजिएगा घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है 2LB + BH HL, ठीक है। ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ए मतलब एरिया। यानी आप लोगों को 3 चीज़ें पता करनी पड़ेंगी, L, B और H का मान। तो L का मान दिया गया है, B का मान भी दिया गया है और H का मान भी दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो देखिए प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी L का मान क्या है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के 5 घनाकार ब्लॉक हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा L का मान क्या है 10 है। अब चूँकि 5 घनाकार ब्लॉक हैं तो लंबाई कितनी हो जाएगी 5 × 10 50। L बराबर क्या हो जाएगा 50, क्योंकि 5 घनाकार ब्लॉक हैं। लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई ये जो है 10 ही रहेगी, ठीक है। बस आप लोगों की जो है लंबाई में चेंज आ जाएगा, लंबाई कितनी हो जाएगी 50। तो अब देखिए अब इसे जो है आप लोग इस फार्मूले में रख देंगे। लंबाई 10 × 5 है, चौड़ाई B 10 और H 10, ठीक है। तो यहाँ से A का मान निकाल लेंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा 50 × 10 प्लस 10 × 10 प्लस 10 × 50, ठीक है। इसे जब हल करेंगे तो ये आएगा आपका 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 पैसे जो हैं खर्च हो रहे हैं, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर में 2200 × 10। अब इसे आप लोगों को रुपए में निकालना है तो 100 से भाग कर देंगे, यानी ये आ जाएगा आपका 220 रुपये, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो रुपए में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही है 220 रुपये। 49 देखिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आसान सवाल है। यदि 10 4 5 3 2 6 7 3 का माध्य M है और 2 5 3 11 M 10 का माध्य P है, तो M + P का माध्य निकालते कैसे हैं, देखिए ध्यान से। माध्य मतलब जो आंकड़े दिए गए हैं उनका योग और कुल कितने आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। यानी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। M का मान क्या हो जाएगा 10 + 4 + 5 + 3 + 2 + 6 + 7 + 3 और टोटल संख्याएं कितनी हैं 8। तो जब जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 40/8 यानी 5, यानी M का मान क्या आ गया 5। अब यहाँ से देखिए 2 5 3 11 M 10 इसका माध्य P है, तो अब P का मान निकालेंगे। P बराबर क्या हो जाएगा 2 + 5 + 3 + 11 + M + 10, टोटल 6 संख्याएं हैं। ये आएगा आपका 31 + M/6 बराबर P। तो M का मान जो है यहाँ से रख देंगे 31 + 5/6, तो यहाँ से P का मान निकल जाएगा 6, ठीक है। P का मान निकल गया, M का मान निकल गया, तो आप लोग जो है M + P का मान निकाल सकते हैं। M 5, P का मान 6 11 निकालेंगे। एक बार P का मान निकालेंगे, M + P जो है आपका निकल जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 विभिन्न पर्चियों पर 25 से 50 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या और उन्हें एक डिब्बे में रख दिया गया है। यादृच्छिक डिब्बे में से एक पर्ची निकाली गई। इस पर्ची पर एक अभाज्य संख्या न आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। 25 से 50 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। 25 से 50 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 25 से 50 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं 26, क्योंकि आप लोगों को 25 को भी लेना पड़ेगा। 25 से 50 तक कुल 26 संख्याएं। अब ध्यान दीजिए 25 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये ध्यान दीजिए 29 31 37
41, 43, 47, 25 से 50 के बीच टोटल 6 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 25 से 50 के बीच टोटल 6 अभाज्य संख्याएं हैं। 25 से 50 तक कुल संख्याएं यानी NS, इसका मान क्या है 26, और 25 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं 6 हैं, यानी NE का मान है 6। तो आप लोगों को प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस NE बट्टे NS। आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 माइनस 6 बट्टे 26, हल कर लेंगे। ठीक है, ये आपका आएगा 10 बट्टे 13। क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 10 बट्टे 13 आएगा। तो इस पर्ची पर एक अभाज्य संख्या न आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 10 बट्टे 13। अब आगे 51 से 60 तक मैथ CDP के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आगे भी और भी सीटेट के पेपर जो है लाने वाला हूँ।